हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ में स्पेशल कनेक्शंस, ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट, उनकी एनर्जीज़ क्या चल रही है। क्योंकि स्पेशल एक तो संडे है तो वो जनरली मैं प्रेफर करती हूँ कि एक वीक डेज़ में ये एनर्जी चेकआउट करें। और सेकेंडली न्यू मून की एनर्जी, न्यू मून हो, फुल मून हो, ग्रहण हो, इन दिनों में इनके आसपास में ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफ़र करती है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है, बहुत ज़्यादा उनमें एक चेंज आता है। वो क्या चेंज है, जनरल है, कलेक्टिव है, वो लेवल पे क्या चेंज आ रहा है वो जानने की कोशिश। क्योंकि कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेजेस मिल जाते हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होकर रीडिंग सुनिए कि जो चीज़ें आपके लिए रेजोनेट हो। क्योंकि अगर आप इस जर्नी से रिलेट करते हैं तो मैसेजेस शायद आपके लिए हो सकते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले एनर्जीज देखेंगे कि डिवाइन मस्कुलिन, क्योंकि जो आप जो वीडियो देख रहे हैं वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ हैं जो जानना चाहते हैं कि डिवाइन, क्योंकि उनकी अवेकनिंग पहले हो जाती है, उनके लाइफ में चेंजेस पहले आ जाते हैं कि उनको रियलाइजेशन होता है कि ये कनेक्शंस क्यों और किस लिए स्पेशल है। और फिर उसके बाद वो डीएम यानी डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज़ चेक करते हैं या उनको लिटरली चेंज करने की हिम्मत या ताकत रखते हैं। तो देखते हैं कि एनर्जीज़ क्या चल रही है। ये जो न्यू मून की एनर्जी है वो क्या असर करने वाली है। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफेल, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ट्वेल्व द टेम्पल पाथ, थर्ड चक्रा आर्कएंजल शमिल, और 9 नंबर ब्रोकन हार्ट। बॉटम ऑफ डेक है 29 नंबर द वर्ल्ड। काफ़ी स्पेसिफिक। आप अगर मेरी रीडिंग्स रेगुलर देखते हैं, आप जानते हैं कि जब भी ये कार्ड्स निकलते हैं, जब भी एनर्जीज़ आपके सामने ही शफल होती है, लेकिन जब भी एनर्जीज़ निकलती है तो क्या निकलती है, काफ़ी हद तक केयरिंग कनेक्शन हो, जर्नी हो, ये निकलती है। लेकिन आज क्या निकला है? आज निकला है चक्रास के कार्ड, द टेम्पल पाथ, द रोड टू पर्सनल हीलिंग, हैप्पीनेस, द वर्ल्ड, द ब्रोकन हार्ट एंड वुमन होल्डिंग अ हार्ट। काफ़ी हद तक ये हार्ट चक्रा जो उनका जो ब्लॉक है या फिर स्पेशली मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि यस, ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी। क्यों? क्योंकि उनकी सिचुएशन में मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि टावर सिचुएशन, जो चीज़ वो समझना नहीं चाहते थे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, या आपने बताया भी होगा तो उस चीज़ पे वो बिलीव नहीं करते थे या नहीं कर सकते, लेकिन वही चीज़ यूनिवर्स उनको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करे। आपके जो डिवाइन मस्कुलिन है वो इस कदर एक डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इस कदर अपनी एक हीलिंग, अपनी एक सुकून को ढूंढ रहे हैं, एक अपनी हैप्पीनेस को, एक सोल हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं, और जिसकी वजह से उनका जो एक चक्रास है ना वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं। अभी ट्रिगर होने का मकसद ये होता है कि उनको ये एहसास दिला जाए कि आप क्या सही जगह पे हो, क्या आप सही डिसीजन में हो। अगर वो कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, अगर वो किसी ऐसे सिचुएशन में है जो आपसे नहीं जुड़ा हुआ है या आपके ना जुड़ने की वजह है, उस सिचुएशन में उस इंसान के साथ, उस रिलेशन के साथ उनके कार्मिक ट्रिगर होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लगे। जो कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक फेजेस थे उनकी लाइफ में, ऐसे नहीं कि एक ही फेज़ होती है, बहुत सारे फेजेस होते हैं, हमारी हो, आपकी, मेरी या उनकी हो, कार्मिक फेजेस तो होती है। क्योंकि हर एक से इंसान आया है कर्मा भुगतने के लिए ही आया है, अपने कर्मों को ठीक करने के लिए। तो उससे पहले तो समझना पड़ेगा ना कि उसने गलत क्या किया है ताकि वो सही कर पाए। तो वो चीज़ उनके साथ हो रही है, जो भी उनके साथ हो रहा है वो उनको एक सही
करने का, अपनी कर्मा सही करने का एक दिशा दिखा रहा है। तो उनकी जो कार्मिक सिचुएशन थी, एक कार्मिक रिलेशन थी, एक कार्मिक फेज थी, वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा एंडिंग हो रहा है। और ख़ास करके आप देख सकते हो कि ये टोटली न्यू मून की एनर्जी है, टोटली न्यू मून की। और सी इसके मैंने अभी क्या कहा कि उनको ट्रिगर मिल सकते हैं। 10 नंबर स्टॉर्म वार्निंग में एग्जैक्ट वही रीडिंग है। खास करके इनकी जो हार्ट सिचुएशन है, खास करके जो दिल की सिचुएशन है ना, दिल से जुड़े हुए चीज़ें, ये किसी कनेक्शन में आपका साथ नहीं दे रहे थे या किसी और कनेक्शन में थे, कार्मिक रिलेशंस में थे, वहाँ पे ट्रिगर मिलने के मुझे बहुत 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 चांसेस लग रहे हैं। ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्ट, यहाँ पे हार्ट, यहाँ पे हार्ट। इनका जो दिल टूटा हुआ है, इनका जो दिल तोड़ने की एनर्जी है, लिटरली आप देख सकते हैं कि दिल चीर करने वाली एनर्जी है, वो इसीलिए होती है कि आपको अपने हार्ट को समझना पड़ेगा। उस सोल हैप्पीनेस को, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन जो होता है ना, उसे समझना पड़ेगा। तो वो चीज़ उनको एक स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरफ लेके जा रही है कि आपकी तरफ जो एक डिवाइन कनेक्शन है उसी तरफ लेके जा रही है। काफ़ी हद तक ये हो सकता है कि इनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी मिरर कर जाए। ये मुझे स्ट्रांगली चांसेस है कि वो मिरर कर सकते हैं, क्योंकि और ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ट्रिगर्स इतने हैवी है कि वो लिटरली वो सोल है ना, वो आपके लिए आपको ढूंढेगा, अपनी तकलीफ में वो आपको ढूंढेगा, आप मदद मांगने के लिए कुछ भी। अभी डायरेक्टली पता नहीं कैसे क्या, बट वो जस्ट एक ऐसी एनर्जी होगी जो टेलीपैथिकली दूर से रह के आपको वो एहसास दिलाएंगे कि आई नीड यू, मुझे संभलना है, मुझे मदद चाहिए। मुझे काफ़ी हद तक लगे इनकी जो दिल की एनर्जी है ना, वो आपको याद करने की, क्योंकि मुसीबत में हो या प्यार में हो, ये एनर्जी आपको ही याद करती है। एक जो सोल लेवल पे होती ना, ऊपर की बात नहीं करें। आपको दिख रहा होगा कि वो भाई थर्ड पार्टी के साथ है, पर ये सब सिचुएशन ये जो ट्विन फ्लेम या हाई लेयर सोलमेट कनेक्शंस में नहीं होती। ये चीज़ें ना आपके दिलो दिमाग से निकल जाती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन या कार्मिक रिलेशन होना आपके लिए एक वक्त तक ही मायने रखता है। अगर अब तक आप वो चीज़ आपके लिए मायने रख रही है, तो मतलब अभी तक आपकी एनर्जी डिस्टर्ब्ड है, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी है, तो उसे आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि ये आपको टेलीपैथिकली कनेक्ट कर सकते हैं। आपको भी सडनली हार्ट में एक हैवीनेस फील होगा कि नॉर्मल कंडीशन में आपकी सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से एक कुछ पलों के लिए आपको एक हार्ट में हैवीनेस हो सकता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, अचानक से ऐसा फील होगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तो वो चीज़ एक्चुअली सिर्फ आपके नॉर्मल रूटीन का डिस्टर्बेंस नहीं है, ये एक ऐसी एनर्जी, क्योंकि वो कुछ पलों के लिए आपको इतना तकलीफ देगी ना कि जस्ट वही मोमेंट पे, और उसी मोमेंट पे आपको रियलाइज़ होगा कि दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू और ही इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू। वो चीज़ आपको फील होगी। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हेवी है एंड आज हो या कल हो और उसके बाद का दिन भी आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहना है। संभल के इतना सेंस कि ये एनर्जी आपको ट्रिगर कर सकती है, आपको हैवीनेस दे सकती है। लिटरली एक हार्ट पेन से गुजरना पड़े, या फिर आपको लेकिन ऐसी एनर्जी में जा सकते हैं कि आपको रहा नहीं जाए, आपको तकलीफ़ इतनी होगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, अचानक से रोना आ जाए या उनके बिना आप रह नहीं सकते, ऐसा अचानक से बहुत ज़्यादा फील हो सकता है। तो जस्ट काम डाउन योर सेल्फ, शांत रहिए, डीप ब्रीदिंग करिए और हो सके तो जितना हो सके पानी का इंटेक बढ़ाते रहिए। डेथ, सी 9 of Wands, 10 of Pentacles, the Emperor, the Hermit and 4 of Wands, 11. And 2 more cards, the Empress, Ten of Wands, 7 of Swords और Judgment।
बॉटम डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि 999 की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, या तो 111 या 1001 1111 ये एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं। बेसिकली ये चीज़ न्यू बिगिनिंग, और 1111 तो एकदम स्पेशल नंबर होता है, मास्टर एंजल नंबर होता है, तो उसका तो पर्पज़ ही अलग है। तो वो चीज़ आपको पता होगी कि आप इस जर्नी में क्यों हैं। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है द एम्परर एंड एम्प्रेस, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा टेलीपैथिकली कनेक्शन मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि यस ये होकर रहेगा। ये लाइफ में जो भी प्रॉब्लम या जजमेंट ये डिसीजन होगा, ये एक डिसीजन ऐसा जो उनको अपनी सोल के लिए करना पड़ेगा, ये लेना ही पड़ेगा। किसी चीज़ से बस भाग रहे थे, सिचुएशन से, डिसीजन से वो भाग रहे थे, उसके लिए एक स्टैंड नहीं ले रहे थे। वो चीज़ खास करके आपके रिलेटेड हो, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी जो सिचुएशन है, जिम्मेदारियां हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसी तरफ ध्यान दे रहे हैं। इससे सोल कनेक्शन में एक आना भी एक उनकी एक जिम्मेदारी है, वो भी उन्होंने समझा नहीं है। हो सकता है, मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि अगर वो कार्मिक मैरिज में है, स्पेशली रिलेशंस में है, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रिगर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। रिलेशन का एंड हो सकता है, ये बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे। जिस कदर इनका हार्ट टूटेगा नहीं, चीर जाएगा या ब्रेक हो जाएगा, वही सिचुएशन आपकी कनेक्शंस में बहुत ज़्यादा एक ट्रिगर लेके आएगी, और वो इतनी लिटरली सदमे में जाएंगे। और वही चीज़ जब वो अकेले पड़ जाएंगे या फिर अकेले रहना चाहेंगे, तभी वो सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना चाहेंगे, क्योंकि वो आपको कनेक्ट होना चाहते हैं। अपने दुख हो, सुख हो, हर चीज़ में आपको ही याद करते हैं, वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका हीलिंग या उनका असली सुकून आप ही की तरफ है। तो मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि इनकी तरफ से वापसी होगी आपके लिए, क्योंकि वापस से इन द सेंस कि एक कनेक्शन होगा, स्पेशली टेलीपैथिक कनेक्शन। और ख़ास करके ये अपने लाइफ में जो भी ट्रिगर्स मिले हैं, तकलीफ़ें हुई है ना, वो बातें आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये बात तो है। लेट्स सी कि यहाँ से क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो हैवी है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा इसका हैवीनेस फील हो रहा है, लिटरली बहुत ज़्यादा। लेट्स सी क्या निकल के आता है। और ये है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। तो डेफिनेटली उनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी वहाँ पे भी था, टेम्पल पाथ और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो उनकी जो एक ट्रिगर पॉइंट है ना, बेसिकली उनकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग या उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उनको जैसे ना यूनिवर्स की तरफ से गाइड किया जा रहा है कि आपका सफ़र कुछ है और आपको इतनी डिफ़िकल्ट वे से में, लेकिन साथ में जाना है, साथ में। डेटिंग, ये ज़रूर मिलने आएंगे या बात करेंगे, या कनेक्ट होने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे मैंने कहा, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, जो भी मनमुटाव है, जो भी चीज़ें हैं, वो सॉर्ट करना चाहेंगे। क्योंकि इस वक्त ऐसा लगा ना कि इस एनर्जी में पता नहीं ये कितने लोगों को रेजोनेट होगा, बट इन एनर्जी ये लिटरली आपको कॉल करके बताएंगे सिचुएशन क्या है, या कुछ नहीं कहेंगे तो फिर भी बस आपसे बात करनी है, आपसे जुड़ना है, वो एनर्जी होगी। ये जो भी मनमुटाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके बीच में, वो रिजॉल्व करना चाहते हैं। सेक्सुअल फ्रीडम, ये लिटरली फिजिकल यूनियन में आएंगे, आके लिटरली मिलेंगे, आपको गले लगाना है, आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी ये इसलिए चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि बस अपना एक उनको चाहिए कुछ चीज़, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनडायरेक्टली से उनकी एक हीलिंग होगी उस तरफ से। द लास्ट कार्ड एंड द गार्डन, मुझे लगता है कि इस जो रिलेशन में अभी वो जो है ना सूखा पड़ा हुआ है। पहले तो सब कुछ बिखरने वाला है कि तूफान होगा, लेकिन तूफानों के बाद ये सब चीज़ें नए से ग्रोथ होगी डेफिनेटली। देखते हैं कि यहाँ से क्या गाइडेंस निकल के आती है। शाइन, न्यू मून इन लियो, सो ये भी न्यू मून की एनर्जी है यार, शाइन। तो डेफिनेटली यहाँ पे
आपकी जो ऑरा चेंज हुई है या नहीं हुई है तब भी आपको करनी ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें आपकी तरफ मूव होगी। ये जो जितनी तकलीफ़ में डिस्टॉर्टेड फेज़ में है वो आपको आपके पास इसलिए आना चाहता है क्योंकि आप बैलेंस है। अगर आप नहीं है तो होना चाहिए, बिकॉज दे नीड यू। आपको शाइन होने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप शाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो चमक, ये वो जो मैग्नेटिक पावर है वो उनको खींच रही है। लास्ट बटन मून इन लिब्रा, मेक टाइम फॉर द सेल्फ लव। तो ये जो बात हमेशा हम कहते हैं कि यस प्लीज़ डू द सेल्फ लव, पहले खुद से प्यार करो तभी जाके सब चीज़ें, मतलब वो आप मैग्नेट बनते हो ना तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं, ये बात तो है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।